कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कोण ज्ञात कीजिए, किसके बीच, दो वेक्टर के बीच। जैसे एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, कह दिया कि इनके बीच का कोण कितना होगा, एंगल कितना होगा, ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करते हैं इसको। कैसे मान लेंगे कि माना दो वेक्टर के बीच का कोण क्या हो, माना इनके बीच का कोण क्या हो, थीटा हो। तब अब एंगल फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी। ये फार्मूला होता है एंगल फाइंड करने के लिए। फर्स्ट इसमें देखेंगे एंगल को निकालने के लिए हमको ए डॉट बी का मान चाहिए, तो निकाल लेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। वेक्टर ए का मान कितना है, लिख लेंगे 2i प्लस जे प्लस 3k, ऐसे राइट कर लेंगे और डॉट लगाकर बी वाला लिख लेंगे 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ऐसे राइट करने के बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 2 3 या 6 i डॉट आई का मान कितना होता है, 1 के बराबर होता है। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो 6 ही आएगा, इसलिए उसको नहीं राइट कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखेंगे j का j के साथ, j का गुणांक कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। यहाँ पर 2 है, 2 का गुणा 1 में होगा 2 होगा, लेकिन प्लस का गुणा माइनस के साथ होगा तो माइनस आएगा। यहाँ पे माइनस है, j वाले का प्लस है, इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया। अब k का देखेंगे, 3 का गुणा 1 के साथ हुआ। क्यों 1, क्योंकि कुछ नहीं दिया है तो k का गुणांक 1 मानते हैं। 1 का गुणा 3 के साथ होगा तो 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका टोटल 7, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान जो हो जाएगा 7। अब क्या चाहिए, मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान क्या होगा, तो ये भी निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए ये है, इसका मॉड कैसे निकालते हैं, तुरंत इसी का वर्ग कर देते हैं तो हो जाएगा। डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं, 2 का वर्ग कितना होगा, 4 होगा। j का गुणांक कितना है, कुछ नहीं तो 1 मान दो तो 1 का वर्ग करेंगे 1 का होगा, और 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 3 त्रिक का 9 होगा। इसको सॉल्व करेंगे, 9 1 10 4 14, यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान कितना है, 14 है। इसी प्रकार वेक्टर बी का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसका भी वर्ग कर दीजिए, 3 का वर्ग 9 हो गया, 2 का वर्ग 4 लेकिन माइनस है, यानी -2 का वर्ग करेंगे तो आपका +4 आएगा, +4 हो गया, और 1 का 1 सॉल्व करेंगे। ये रूट में सब है, 9 4 13 1 14, रूट में 14 है। फार्मूला क्या होता है, सूत्र से, सूत्र क्या है, cos थीटा बराबर a डॉट बी बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये फार्मूला है। अब यहाँ पे देखेंगे cos थीटा बराबर a डॉट बी का मान कितना है, 7 है, 7 बटा मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान 14 डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान 14। इसको सॉल्व करेंगे, 7 बटा हो जाएगा आपका 14, 7 1 7 7 2 14, 1 बटा 2 तो हो जाएगा। यहाँ पे और हल करते हैं तो cos थीटा बराबर जो हो जाएगा 1/2। अब ऐसा कौन सा अंश है, एंगल है कि जिसका मान 1/2 होता है, तो आप देखोगे 60 अंश, 60 अंश का मान जो होता है, यानी थीटा बराबर 60 अंश, या ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं, या थीटा इक्वल टू 60 अंश, ये भी राइट कर सकते हैं। आपका ये आंसर होगा।